नमस्कार दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। 16 दिवसीय हमारा महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो चुका है। कल 13 सितंबर से ये प्रारंभ हो चुका है और ये चलेगा 28 सितंबर तक। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें घर पर, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल विधि से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, महालक्ष्मी व्रत जो होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही इसके चमत्कारी फायदे होते हैं। अगर आप अपने घर में महालक्ष्मी जी स्थापित कर कर उनकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके फायदे मिलते हैं। धन, शांति, समृद्धि और बहुत सारी आपको इससे लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो महालक्ष्मी जो व्रत होता है 2021 में 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत होता है, जो कि प्रारंभ हो चुका है 13 सितंबर से 28 सितंबर तक। और 13 सितंबर से ये शुरू हो चुका है। तो 28 सितंबर पितृपक्ष में, यानी कि हमारे जब पूर्वजों के जो पितृपक्ष होते हैं तब तक ये चलता है। 28 तारीख को इसका समापन होगा। महालक्ष्मी माँ जो हैं वो हाथी पे विराजमान इस मूर्ति को लेकर आप घर पर आएँ। आप घर पर भी मिट्टी के आप हाथी बनाकर उस पर लक्ष्मी जी को विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो आप सोने, चांदी, तांबे और अष्ट धातु के भी बनवाकर घर में आप सुनार से बनवाकर ला सकते हैं। उसका विशेष फल होता है बनवा कर आप लाएंगे तो। जब भी आप इसकी स्थापना करें, सबसे पहले कलश रखें। कलश के नीचे चावल जरूर रखें। कलश में पानी भरकर उसमें थोड़े से चावल, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का या फिर आप सोने का, चांदी का सिक्का भी डालकर रख सकते हैं। उस पर 5 पत्ते रखें आम की, उसके ऊपर एक नारियल रखें, श्रीफल कहते हैं जिसको। आप सबसे पहले कलश की स्थापना करें, कलश की पूजा करें। फिर अच्छी तरीके से चौक पूर के पट्टा बिछाकर आप साफ वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी माँ को, हाथी पर विराजमान जो लक्ष्मी माँ हैं उनको विराजित करें, उनकी पूजा आरती करें। बहुत सारे पंच फल चढ़ाएं, आप उनको बहुत सारे फ्रूट से, फल से आप उनका स्वागत करें, आरती करें, होम करें। और किसी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर और घर में बहुत सारे आप लोगों को बुलाकर खाना भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी माँ की कृपा आप सब पर बहुत बनी रहेगी। और आप बिल्कुल मन लगाकर अगर आप 5 मुखा आप दिया लगाकर आरती करेंगे तो इसका विशेष फल मिलता है। ये जो पूजा होती है ये विशेषकर हाथी जो हमारे हैं, हाँ, गजराज हैं, गज लक्ष्मी इनको कहते हैं, विशेषकर हाथी वाली लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। बहुत ही शुभ होते हैं। जैसे कि हम दिवाली की पूजा करते हैं, बस वैसे ही बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। हाथी के जो हमारा एक स्वरूप माना जाता है गणपति बप्पा का, तो गणेश जी की जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही आपको गणेश जी जैसा ही आपको हाथी की पूजा करनी है, क्योंकि हाथी का जो मुख है वो गजराज का है। तो गजराज को आप, हमारे गणपति बप्पा की भी कृपा आपको मिलेगी इससे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लक्ष्मी बीज मंत्र की। तो लक्ष्मी बीज मंत्र आपको ऐसे बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः। और महालक्ष्मी मंत्र आप जरूर बोलें, इसका बहुत विशेष प्रभाव होता है, कृपा मिलती है। ओम श्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आप जरूर बोलें, एक जगह लिख कर रख लें और आप इसके 5 बार या 7 बार या हो सके तो 108 बार आप इसका जाप करें। इसका विशेष फल मिलता है, विशेष महत्व होता है जब आप लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। और ये जो शुरू हो रहा है वो 13 से 28 सितंबर तक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। जो 28 सितंबर को इसका समापन होगा उस पर विशेष पूजा करें। आपको ये पता ही होगा, जैसे कि हमारे बूढ़ों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि ये जो गजराज की है ये कैसे शुरू हुई हमारी कहानी। तो माँ कुंती ने जब पूजा करने के लिए जा रही थी तब उनको हाथी नहीं मिल रहा था पूजा करने के लिए। तब उन्होंने अपने बेटे भीम से कहा कि मुझे हाथी की पूजा करना है, मुझे हाथी लेकर आओ। तो भीम सीधे ऐरावत हाथी को लेकर आ गए थे और ऐरावत हाथी की पूजा उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से करी। बहुत ही धूमधाम से प्रतिष्ठा कर कर बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी पूजा करी। तो तभी से माँ लक्ष्मी की ऐरावत हाथी के द्वारा ये पूजा होने लगी। तो ये आप मिट्टी के
अपने घर में ही बनाकर रेडी कर सकते हैं हाथी को, और उसकी पूजा अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में अब हाथी वाली लक्ष्मी माँ बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी आपको, तो आप उनको लेकर आइए घर पर और बहुत अच्छी तरीके से पूजा कीजिए। अगर आप अब ये 16 दिन वाली नहीं रखना चाहते तो 28 तारीख को जब समापन होगा तब आप पूरे जेवर बनाकर, जो कि हमारे यहाँ पर जो जेवर बनते हैं उसके हमारे बेसन के और गुड़ के और मैदे के, तो वो जेवर बना के आप लक्ष्मी माँ को स्थापित करके उनको चढ़ाइए, आरती कीजिए, धूप दीप से चढ़ाइए, दूबा जरूर चढ़ाइए हमारे गजराज को, क्योंकि वो गणपति के समान स्वरूप है। तो ये जो पूजा होती है उसमें श्री यंत्र का बहुत विशेष महत्व होता है, तो श्री यंत्र की पूजा जरूर करें। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर इसकी कोई फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं। आपको ये श्री यंत्र जरूर अपने घर में, अपने मंदिर में रखना चाहिए। खासकर कि महालक्ष्मी व्रत में श्री यंत्र की पूजा जरूर करना चाहिए। बहुत ही शुभ और बहुत ही इसके चमत्कारी फायदे होते हैं। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन धान्य से भरा रहेगा आपका घर, और घर में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस महालक्ष्मी पर आप बहुत अच्छी तरीके से घर पर पूजा कीजिए। बहुत ही आसान है पूजा करना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस आप मन में संकल्प लेकर पूजा करें, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी पूजा संपन्न होगी। और इस पूजा के संबंध में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो सोने या चांदी के आप लाकर अपने गणपति जी के द्वारा और गणपति जी के सामने आप इसकी पूजा करेंगे हाथी की, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप सक्षम हैं तो आप चांदी और सोने के या अष्ट धातु का आप हाथी की पूजा करें, आप उनको घर पर स्थापित करें। सबसे पहले आप उनको दूबा और कच्चे दूध से स्नान करें। आप उनको बिल्कुल पवित्र कर कर माँ लक्ष्मी के सामने रख कर उनकी पूजा करें। आप घर में अपने जितने भी जेवर हैं, आपके पास सिक्के हैं, आपके पास रुपए हैं, उन सबको भी लाकर आप उनकी पूजा करें। आप जितनी पूजा करेंगे उतना भगवान चौगुना देता है। इसीलिए हमेशा अपनी जब भी दिवाली की पूजा हो या महालक्ष्मी की, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, तब अपने घर के आप लक्ष्मी मतलब अपने पैसों की और अपने जेवरों की पूजा जरूर करें। और आप अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे तो आप मिट्टी के आप हाथी लेकर आइए। मिट्टी का हाथी बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। आप उसको बनाकर अपने घर पर भी आप स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, आप सभी पर बहुत अच्छी तरीके से कृपा बनी रहेगी। ये पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही आसान है, और आप मन में सोचेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसको करना कठिन नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से आप इसकी पूजा करें। और आप जब भी कलश रखें सबसे पहले कलश की स्थापना जरूर करें, और कलश की स्थापना करने से पहले आप जो हमारा कलश है उसके नीचे चावल जरूर रखें, और उसके ऊपर उसके आसपास सभी जगह चावल से आप छिड़क दीजिए तो वो पवित्र हो जाता है। और जिस पटे पर आप माँ लक्ष्मी को बिठा रहे हैं तो सबसे पहले चंदन से और श्री से आप उस पर कमल जरूर बनाएं। कमल बनाने का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि कमल पे विराजमान होती है माँ लक्ष्मी। और जब भी आप कोई माँ की पूजा करते हैं, माँ को आप लेकर आते हैं, तो वो बैठी हुई होना चाहिए, खड़ी हुई लक्ष्मी माँ नहीं लाना चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं कि वो चलित हो जाती हैं, वो चल फिरने वाली हो जाती हैं, तो वो एक जगह विराजमान नहीं रहती हैं। इसीलिए आप उनको बैठाया हुआ लाएंगे तो वो आपके घर में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगी, हमेशा के लिए रहेंगी, हमेशा वास रहेगा उनका आपके घर पर, और कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। तो आप ये पूजा सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें, फिर हमारे हाथी और लक्ष्मी माँ की पूजा करें। आपकी ये पूजा बहुत सफल रहेगी, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो रेड बटन दबा के सबसे बड़े सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छी मैं आप लोगों के साथ पूजा विधि, सरल पूजा विधि लेकर आऊँगी। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।